जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ पंजाब से संगत आंटी जी ने शेयर किया है। तो आइए गुरु जी के मंत्र जाप के साथ हम इस सत्संग को शुरू करते हैं। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी, मैं पंजाब में रहती हूँ और संगत जी गुरु जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से आज मैं अपना दूसरा सत्संग लिख रही हूँ। संगत जी, मैंने अपने पहले सत्संग में गुरु जी के साथ जुड़ने की पूरी जर्नी बताई थी और हम गुरु जी के साथ संगत जी नवंबर 2023 से जुड़े हैं। संगत जी, हम दिसंबर में दोबारा बड़ी मंदिर गए तो हम 25 दिसंबर को गए और हमने गुरु जी के दर्शन किए। चाय प्रसाद, जल प्रसाद और समोसा प्रसाद हमने ग्रहण किया और उसी दिन संगत जी मेरे और मेरे अंकल यानी कि मेरे हस्बैंड को गुरु जी के स्वरूप और चरण स्वरूप भी मिले। मुझे बहुत खुशी हुई संगत जी कि गुरु जी ने हमें अपने स्वरूप ब्लेस किए और फिर हम 2 दिन बाद फिर गए संगत जी बड़े मंदिर और उस दिन मंदिर शाम को ही खुलना था। तो संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड मंदिर में 3:30 बजे ही पहुंच गए और हम वहां पर वेटिंग एरिया में बैठ गए। संगत जी, और मेरे हस्बैंड ने यानी मेरे अंकल ने जल प्रसाद पिया और फिर हमें सेवादार जी ने कहा वहां से उठाकर थोड़ा आगे बिठा दिया। जब हम बैठे तो थोड़ी देर बाद संगत जी मेरे अंकल को वॉशरूम जाना था तो वो वहां से खड़े हो गए और चले गए। तो संगत जी वो जैसे ही वहां से चले गए मैंने देखा उनके नीचे एक छोटी सी कील पड़ी थी। तो मैंने सोचा ये कील कहाँ से आ गई। जब हम बैठे तो कुछ भी नहीं था। संगत जी फिर मैंने वो कील उठाकर पास में ही एक गमला रखा था उसके स्टैंड पर रख दी कि कहीं किसी और को ये चुभ न जाए। और संगत जी फिर मंदिर भी उस दिन 4:30 बजे ओपन हो गया और मैं और मेरे अंकल अलग अलग हो गए। संगत जी, मैं जैसे ही जोड़े देने गई तो उन्हें सेवादारों ने आगे भेज दिया और मुझे जोड़े घर में बेसमेंट में भेज दिया। फिर जब देर वे फिर जब थोड़ी देर वेट करने के बाद हमें लाइन से सेवादार अंकल जी ने मंदिर की तरफ चलने के लिए बोला तो संगत जी हम आगे चल पड़े। और संगत जी मतलब मैं और बाकी संगत मुझे नहीं पता था कि मेरे अंकल बैठे हैं। तो मंदिर में जाते ही मैं मेन हॉल में गुरुजी की गद्दी के पास मुझे सेवादार अंकल जी ने वहीं बिठा दिया संगत जी। मैं वहां जैसे ही बैठी तो मैंने देखा कि मेरे अंकल यहाँ कहीं बैठे होंगे तो वो मुझे नहीं दिखे। संगत जी मुझे वो नहीं दिखे। मैं वहाँ बैठते ही बहुत रोई संगत जी और गुरुजी को देखकर उनसे मेरा मन ही नहीं भरा। मैं सारी बातें बोलने लगी अपने गुरु पास से उनसे बातें करने लगी और संगत जी मेरे तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे। गुरुजी वहाँ पे गुरबानी चल रही थी संगत जी और हमें चाय प्रसाद मिला तो वो मैंने पिया और काफ़ी देर संगत जी हम वहाँ पर अंदर में बैठी रही और फिर सेवादार अंकल जी ने हम सबको उठने के लिए बोला और लंगर हॉल की तरफ चलने के लिए कहा। शुक्राना मेरे गुरुजी, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे कभी बड़े मंदिर में अंदर बैठने का मौका मिलेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा संगत जी और मैं अपने अंदर से बहुत अच्छा फ़ील कर रही थी वहाँ के पॉज़िटिव ऑरा से। उसके बाद संगत जी लंगर खाने के बाद मैं बाहर निकल गई और देखा कि मेरे हस्बैंड मेरा वेट जोड़े घर के पास कर रहे थे क्योंकि संगत जी टोकन मेरे पास था। फिर हमने अपने जोड़े लिए और संगत जी हम बाहर हम चल पड़े बाहर के लिए हम चल पड़े बाहर
घर के लिए। संगत जी, मेरे हस्बैंड के पास गुरुजी के मैसेजेस जो सत्संग के माध्यम से आते थे वो ये थे कि तेरे ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी है। तो संगत जी, मेरे अंकल बहुत ज़्यादा परेशान भी थे। वो मेंटली भी, फिज़िकली भी और उसके अलावा फ़ाइनेंशियली भी वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो संगत जी, हुआ क्या कि एक दिन मैं सत्संग सुन रही थी कि कैसे कील के रूप में गुरुजी ने ब्लैक मैजिक को काटा था। और तब मुझे समझ आया कि गुरुपा ने मेरे हस्बैंड के नीचे जो कील मिली थी, जो मैंने अभी आपको सत्संग में पहले बताया, तो वो भी गुरुजी की महिमा थी। उन्होंने कील के रूप में ब्लैक मैजिक या कहो जो भी नेगेटिव ऊर्जा अंकल को तकलीफ परेशानी दे रही थी उससे, उनको परेशानी को दूर किया। शुक्राना गुरु बाप का तो लख लख बार शुक्राना है। मुझे संगत जी तब ये समझ आया कि गुरुजी कैसे हमारे कष्ट किसी भी रूप में काट सकते हैं और उनकी कृपा अपरंपार है जो संगत जी हम साधारण मनुष्य तो कभी समझ ही नहीं सकते। और मुझे गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है संगत जी। शुक्राना है मेरे मालिक का, बहुत बहुत शुक्राना है। मैं संगत जी सत्संग में सुनती थी कि गुरुपा कभी कबूतर के रूप में, कभी तितली रूप में दर्शन देते हैं और उनके वचन में भी लिखा है कि वो अनेक रूप में दर्शन देते हैं, कभी मोर रूप में दर्शन देते हैं। तो मैं सोचती थी कि गुरुपा आप मुझे दर्शन कब दोगे? तो संगत जी, क्योंकि संगत जी मैं अभी नई-नई संगत बनी थी और मैं गुरुजी को ज़्यादा जानती नहीं थी और मैं ज़्यादा जिज्ञासा रहती थी कि एक दिन मैं और मेरी दोनों बेटी पार्क में गए और संगत जी मैं और मेरी बड़ी बेटी बैठे थे, तो मैं थोड़ी परेशान थी। तभी वहाँ संगत जी मुझे कबूतर के दर्शन हुए और मैं अपनी टेंशन में बैठी पता नहीं कुछ सोच रही थी, तो मेरी बड़ी बेटी बोली, "मम्मा ये कबूतर आपको देख रहे हैं।" तो संगत जी उसके बाद मैं इतनी मूर्ख अपनी परेशानी में मैं अलग ही मतलब कुछ सोच में पड़ी हुई थी और मुझे क्या पता कि वो तो मेरे गुरुपा मुझे ब्लेस करने आए थे, मुझे दर्शन दे रहे थे, जो मुझे देख रहे थे कि ये क्या सोच रही है, टेंशन ले रही है। संगत जी, मेरी बेटी बोली, "मम्मा देखो ये कबूतर फिर आपको देख रहे हैं और जब इसको देखती हो तो ये नीचे मुँह कर लेते हैं।" मैं अज्ञानी समझ ही नहीं पाई संगत जी और गुरुपा की ब्लेसिंग्स को, तो वो मुझे दर्शन देने आए थे। माफ़ करना गुरुपा, मैंने शुक्राना भी नहीं किया, लेकिन आज मैं आपका दिल से लख-लख बार शुक्राना करती हूँ संगत जी। मैं आपको बताऊँ कि मैं पंजाब में रहती हूँ, तो मैं सोचती थी कि यहाँ गुरुजी की संगत है या नहीं है, मुझे भी सत्संग अटेंड करने हैं। फिर संगत जी एक दिन मेरे अंकल ने गूगल पर सर्च किया, तो हम यहाँ पर संगत से जुड़े, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े और यहाँ मेरे गुरु महाराज ने अपने आश्रम से भी जुड़वाया। मैंने तो कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोचा था कि यहाँ भी मेरे गुरुपा का आश्रम हो सकता है और हमें पता चला संगत के व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कि आश्रम में सेकंड और फोर्थ संडे को, इतवार को सत्संग भी होते हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आया मेरे गुरुपा इतनी जल्दी सब कुछ सुन लेते हैं। संगत जी 28 जनवरी 2024 अभी पिछले महीने की ही बात है। फर्स्ट टाइम गुरुपा के आश्रम में सत्संग के लिए जो हमारे यहाँ पर है, सत्संग सुनकर मुझे बहुत पॉजिटिविटी फ़ील हुई कि मैं कहाँ आ गई हूँ। कहाँ संगत जी मैं संगत के लिए सोच रही थी और कहाँ मुझे गुरुजी महाराज ने मुझे अपने आश्रम में ही बुला लिया यहाँ पंजाब में और सत्संग भी अटेंड करवा दिया। उस दिन संगत जी मैंने और मेरे अंकल ने एक और सत्संग भी अटेंड किया था सेम डे। वो मॉर्निंग 12 बजे का था। कहाँ मैं संगत जी एक सत्संग के लिए बोल रही थी और उस दिन मेरे गुरुपा ने मुझे एक दिन में एक साथ 2 सत्संग अटेंड करवा दिए। मेरे गुरुजी आपका तो लख-लख बार शुक्राना है। संगत जी मेरे गुरुजी ने वहाँ जो सत्संग किसी के घर पर था, वहाँ पे जोत में मुझे तितली के रूप में दर्शन दिए और संगत जी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे जोत तितली की तरह पंख फैला रही हो। मुझे बहुत ब्लेस किया है संगत जी गुरुजी महाराज ने और मेरे गुरुपा
आपने शुक्राना है, लख-लख बार शुक्राना है मेरे गुरुपा, आपका बहुत-बहुत शुक्राना मेरे मालिका। वहाँ से संगत जी हम चाय और लंगर प्रसाद खाकर जल्दी निकल गए घर के लिए, क्योंकि संगत जी उसी दिन हमें आश्रम में भी सत्संग को अटेंड करना था, जो कि 3 बजे से शुरू होना था। और शाम को वहाँ जैसे ही जाकर संगत जी मैंने माथा टेका और मैं माथा टेक कर बैठी, तो पहले हम लेफ्ट साइड बैठे। फिर मेरे अंकल बोले, "यहाँ राइट साइड बैठते हैं तो ठीक है।" तो संगत जी मैं भी वहीं राइट साइड बैठने लगी, मतलब बैठ गई। तो मैंने देखा गुरुजी का स्वरूप था जिसमें गुरुजी स्माइल कर रहे थे और मुझे बोल रहे हो कि आ गई, ये देख। मैं भी मुस्कुराने लगी और संगत जी गुरुजी का शुक्राना करने लगी कि संगत जी मैं गुरुजी का शुक्राना करने लगी और संगत जी सब सत्संग को समाप्त होने के बाद सब में चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद मिला और हमने भी वो लिया और संगत जी एक अंकल स्वरूप दे रहे थे, तो वहाँ से मेरे अंकल बहुत बड़ा और बहुत सुंदर स्वरूप हम दोनों को पॉकेट स्वरूप भी मिला, ब्रेसलेट भी मिला और बहुत-बहुत सारी गुरुपा ने ब्लेसिंग्स दिला दी। गुरुजी, आपका तो बहुत-बहुत शुक्राना है, आपने इतना ब्लेस किया और इतनी ब्लेसिंग्स दी। ढेरों ब्लेसिंग्स मेरे गुरुपा ने मुझे दी है। संगत जी कभी मोर रूप में दर्शन तो कभी खुशबू के रूप में मुझे मेरे गुरुपा ने दर्शन दिए हैं। संगत जी एक दिन की बात है मैं गुरुद्वारे गई और वहाँ पर मैं कड़ा प्रसाद मिला। तो जब मैंने वो कड़ा प्रसाद लिया हाथों पर और उसे मैंने खा लिया तो मैंने अपने हाथों को सूंघा जब तो उसमें इतनी अच्छी और स्ट्रॉन्ग रोज़ की फ्रेग्रेंस आई। और मैंने गुरुपा का लख लख बार शुक्राना किया और मैं संगत जी बहुत खुश हुई। शुक्राना गुरुपा, आपका तो लख लख बार शुक्राना, मुझे हमेशा आपने ब्लेस किया उसके लिए शुक्राना, मेरे अंग संग रहने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे मालिक। संगत जी मेरे पास फ़ोन होने के बाद भी मैं सत्संग नहीं सुन पाती क्योंकि संगत जी मेरी बेटी फ़ोन ले लेती थी। तो मैं गुरुजी को बोलती थी कि गुरुजी मैं सत्संग कैसे सुनूं? मेरा फ़ोन तो मेरी बेटी नहीं छोड़ती, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? तो संगत जी आप हैरान रह जाओगे। गुरुजी ने इतनी जल्दी कि मेरा और मेरी बात सुन ली कि मेरे अंकल ने मेरी बेटी को नया फ़ोन दिला दिया और मैं बहुत खुश हुई कि गुरुजी बहुत जल्दी आप सब सुन लेते हो, हमारी छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी अरदास आप तो सब सुन के उसको पूरा कर देते हो। मैंने बहुत शुक्राना किया अपने प्यारे गुरुपा का और कल ही संगत जी मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए हेडफ़ोन भी मँगा दिए, बहुत अच्छे वाले, जिससे मैं आराम से सत्संग सुन सकूँ। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सॉरी संगत जी, सत्संग थोड़ा बड़ा हो गया है। शुक्राना मेरे गुरुपा का मुझे ये खुशियाँ देने के लिए, बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी। मैं अपने सत्संग को संगत जी यहाँ विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे गुरुजी, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना मेरे मालिका। शुक्राना आंटी जी जो मेरा सत्संग आप सबको पढ़कर सुनाएंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत-बहुत शुक्राना संगत आंटी जी इस सत्संग को शेयर करने के लिए। संगत जी सच में गुरुजी की महिमा अपरंपार है। गुरुजी तो संगत जी हमें वहाँ भी ब्लेस करते हैं जहाँ पे हम सोच भी नहीं सकते। आंटी जी जो कि अभी न्यूली कनेक्ट हुई है, वो नई-नई संगत है, तो उन्हें मालूम भी नहीं था कि वो जहाँ पंजाब में रहती हैं वहाँ पर सत्संग होते हैं या उनको तो ये भी नहीं पता था कि वहाँ पे कोई संगत भी है गुरुजी की। और देखिए हमारे गुरुजी का तो वहाँ आश्रम है और संगत तो इतनी है, पूछो मत। तो संगत जी कैसे आंटी जी को गुरुजी ने कनेक्ट कराया, गुरुजी ने आंटी जी को इतना ब्लेस किया। आंटी जी ने अपने सत्संग में सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी का शुक्राना करा है। हर एक चीज़ का, हर एक बात का शुक्राना करा है क्योंकि गुरुजी ने उनको बहुत ब्लेस किया है, बहुत ब्लेस किया है। जैसा कि आंटी जी ने बताया कि वो गुरुजी के बड़े मंदिर गई और वहाँ पर उनको गुरुजी ने ब्लेस किया जो उनके हस्बैंड के ऊपर और अंकल के ऊपर उनको ऐसा लगता था कि कोई नेगेटिव एनर्जी है जिस वजह से अंकल परेशान रहते थे, फ़ाइनेंशियली भी, फ़िज़िकली भी
और मेंटली भी। तो उन्होंने एक सत्संग सुना था किसी संगत का, जिसमें उन्हें ये मालूम हुआ था कि कैसे गुरुजी ने कील के रूप में ब्लैक मैजिक उन अंकल के वहाँ किसी संगत को, मतलब वो एनर्जी को हटा दिया था, ब्लेस किया था। तो आंटी जी ने भी यही बताया कि जब हम वहाँ वेटिंग एरिया में बैठे थे, वहाँ कोई कील नहीं थी, लेकिन जब उनके अंकल वॉशरूम के लिए गए तो उनको पता लगा, आंटी की नज़र पड़ी कि वहाँ कील है, तो आंटी जी ने वो कील उठाकर साइड में रख दी कि किसी को चुभ ना जाए। तो संगत जी, मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं। और जब हम सब मानते हैं और हमारे सामने ऐसे लिंक्स बनते जाते हैं, कोई भी चीज़ एक चीज़ से रिलेटेड और इंटर रिलेटेड होती जाती है, तो हमें लगता है कि हाँ, वो ब्लेसिंग्स थी, वहाँ से हमें रिलीफ हुआ और अब ये चेंजेस आए। तो अपने आप ही तरीके बनते जाते हैं। और ऐसा ही आंटी जी के साथ हुआ कि अंकल जी को ब्लेसिंग्स मिली और अंकल जी की भी अब प्रॉब्लम ठीक है, और जब गुरुजी से जुड़ जाते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, उनके इनके गुरुजी के डिवाइन प्रसाद को हम चखते हैं और संगत जी उनके मंदिर में माथा टेक कर आते हैं, तो कोई भी ब्लैक मैजिक या कोई भी नेगेटिव एनर्जीज़ हमारे पास नहीं रह सकती। और अगर होती भी हैं तो वो दूर हो जाती हैं, क्योंकि संगत जी हमारे पास तो गुरु पाक की ब्लेसिंग्स है, उनके साक्षात महाशिव के हम दर्शन करके आए हैं, उनकी ब्लेसिंग्स लेकर आए हैं। हमारे गुरु पा हमारे घर में विराजमान हैं, हमारे पास उनकी ब्लेसिंग्स है, तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और जब भी आपको नेगेटिविटी लगती है संगत जी, आप नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट मत किया कीजिए, आप पॉज़िटिव सोचा कीजिए, पॉज़िटिविटी की तरफ जाया कीजिए, मंत्र जाप सुना कीजिए। आप देखिए आपकी लाइफ़ में कितने चेंजेस आएँगे। जैसा आंटी जी ने बताया, गुरुपा उनको बहुत ब्लेस करते हैं, उनको दर्शन देते हैं और खुशबू के रूप में भी गुरुपा ने उनको दर्शन दिए हैं। तो संगत जी, गुरुपा की बहुत-बहुत ब्लेसिंग्स है, हर एक संगत पर है। लेकिन जो भी संगत गुरुपा को सच्चे मन से और कहते हैं ना चंगे भाव के साथ, साफ मन से अगर हम अपने गुरुपा को मानते हैं, बिना किसी अहम के, बिना किसी वहम के, बिना किसी मन में इफ, बट्स और ईगो को ख़त्म करके जब हम अपने गुरुपा को सच्चे मन से मानते हैं संगत जी, तो सच में गुरुजी साक्षात हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। सिर्फ हम उनके रूप को देख ही नहीं पाते हैं संगत जी, अदरवाइज़ उनकी ब्लेसिंग्स वो हमें हर वक़्त ब्लेस करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं। ये हम लोगों का ह्यूमन बिहेवियर होता है कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे साथ तो जीवन में सिर्फ परेशानी चल रही है, मेरा भला कब होगा? संगत जी, गुरुपा से जुड़ गए हो तो तुम्हारा भला होना शुरू हो गया है। ये समझो, जीवन में जो परेशानियाँ अब चल रही हैं, वो कुछ ही परसेंट बची हैं। कितनी तो गुरुपा, कितने कष्ट तो वो हमारे अपने ऊपर ले लेते हैं संगत जी। बस अपने मन को साफ रखो और अपने माइंड को पॉजिटिव रखो, नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी मत होने दो, कुछ भी गलत में माइंड में थॉट्स मत लाओ। बस हमेशा पॉजिटिव मैनिफेस्ट किया करो और आप देखना, जब हम पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट करते हैं संगत जी, तो पॉजिटिव हमारी लाइफ में होता है। तभी तो कहते हैं रब से कुछ माँगो मत, रब को मानो। क्योंकि हम माँगते हैं ना किसी चीज़ को, पता नहीं वो चीज़ हमारे लिए सही होती है या नहीं होती है, तो वो चीज़ मैनिफेस्ट होने लग जाती है। हमें वो चीज़ चाहिए जिसमें हमारा भला हो, जो हमारे लिए अच्छी हो, जिसमें हमारी भलाई हो, और वो रब जी हमारे को सही समय आने पर दे देते हैं। और संगत जी, अगर कोई चीज़ हमारे लिए सही नहीं होती है, तो कोई भी संगत गुरु जी के आगे कितना ही उस चीज़ को क्यों ना माँग ले, वो नहीं देते हैं। ये मेरा अपना भी पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। मैंने भी गुरु पास से एक चीज़ की बहुत ज़िद की थी, बहुत ज़िद की थी और मुझे वो आज तक नहीं मिली है। जब स्टार्टिंग में मैं जुड़ी थी तो मैं मूर्ख थी। मुझे नहीं मालूम था कि गुरुजी से माँगते नहीं, उनको मानते हैं। और अब तो मुझे गुरुजी पे इतना भरोसा है कि अब मैं गुरुजी से कुछ भी नहीं माँगती। बस मैं रब से रब को माँगती हूँ कि गुरुपा आप मेरे साथ रहना। आप मेरे साथ हो तो मेरे पास सब कुछ है, मैं दुनिया की सबसे धनवान हूँ। तो बस संगत जी, गुरुपा का साथ चाहिए और किसी का नहीं। जो चीज़ हमें मिल गई है उसके लिए रब का शुक्राना करो, जो नहीं मिली है उसका भी शुक्राना करो, उसमें भी हमारी कुछ भलाई होगी जो हम नहीं देख सकते, हमारे गुरुपा देख सकते हैं। पॉज़िटिव रहो संगत जी, और लाइफ़ में देखना बहुत पॉज़िटिविटी आ जाएगी।
हमेशा पॉज़िटिव चीज़ें, पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस जो होती है उसको मैनिफेस्ट किया करो कि मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, मुझे गुरुपा ने ब्लेस किया है, मेरे पास गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। मतलब जितनी भी पॉज़िटिव लाइनें, पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस आप बोल सकते हो, वो बोला करो। भले ही लाइफ़ में कितना भी स्ट्रगल क्यों ना चल रहा हो। स्ट्रगल चल रहा है संगत जी, कष्ट आ रहे हैं, तो गुरुपा से जुड़े हो, वो कष्टों से निकलने की आपको हिम्मत बख्शेंगे। लेकिन वो हिम्मत तभी बख्शेंगे जब हम उन पे विश्वास करेंगे। अगर हम किसी पे विश्वास नहीं करेंगे तो संगत जी हमें वहाँ से वो चीज़ नहीं मिलेगी। गुरुपा की ब्लेसिंग्स चाहिए, उनका आशीर्वाद चाहिए और उनकी हमारे को अगर पावर्स चाहिए, हीलिंग पावर्स चाहिए तो संगत जी उसके लिए हमें अपने गुरुपा पर विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास रखो और देखो आपकी ज़िंदगी कैसे बदल जाएगी। इम्पॉसिबल भी पॉसिबल होता है हमारे गुरुपा के दरबार में। इस बात को मत भूलिएगा। जब भी हिम्मत हार जाओ तो इस बात को ध्यान रखना कि मैं उस महाशिव की ब्लेसिंग्स मेरे साथ है, उन महाशिव से हम जुड़े हुए हैं, जहाँ पर इम्पॉसिबल चीज़ भी पॉसिबल हो जाती है। बस मन में ये विश्वास रखो और कभी भी हिम्मत मत हारना। बस गुरुपा देखना कैसे आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। खुशियाँ हमारी झोली खुशियों से भर देंगे हमारे गुरुपा, आप विश्वास रखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम आज के सत्संग को यहाँ पर विराम करते हैं। संगत जी, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप भी अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से गुरु संगत गुरु परिवार के साथ, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर या फिर ईमेल एड्रेस पर आप हमें अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड कर कर भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।